कतिपय जनपदों में इस समय डिजिटाइजेशन के लिए, ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बहुत तेजी से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कुछ विद्यालयों में टेबलेट उपलब्ध करा देने से ही वो टेबलेट जिस कार्य के लिए में बेसिक शिक्षा को उपलब्ध कराया गया है वो कार्य नहीं करेगा जब तक उसमें विभागीय सिम, डाटा आदि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। हम इस प्रक्रिया का विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर अनुरोध करना चाहते हैं कि जब तक आप टेबलेट में डालने के लिए सिम नहीं दोगे तब तक उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जा सकता। साथ ही जिन विद्यालयों में अभी तक सिम टेबलेट नहीं उपलब्ध कराए गए, वहां के लोगों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उन जगहों पर भी ये प्रक्रिया कैसे पूर्ण कराई जाएगी। कृपया यह ध्यान देने की जरूरत है, सोचने और समझने की जरूरत है। बेसिक शिक्षक की समस्याओं को जानने की आवश्यकता है। बेसिक शिक्षक को जो मासिक वेतन मिलता है उस वेतन पर अधिकार उसके बच्चों का होता है। कार्रवाई का भय दिखा करके, दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखा करके उसके बच्चों के लिए प्राप्त होने वाले वेतन से यदि विभाग पर खर्च किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके बच्चों का हक मारा जाएगा और उसके बच्चे कहीं न कहीं पिछड़ते चले जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी विद्यालयों में टेबलेट उपलब्ध करा दीजिए, विभागीय सिम दे दीजिए, विभागीय डाटा दे दीजिए। 8 वर्षों से पदोन्नतियां नहीं हुई है, उन पदोन्नतियों को कर दीजिए। अंतर जनपदीय स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण जो अकारण रोक दिए गए हैं उनको कर दीजिए। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण किन्हीं कारणों से जिनका कोई औचित्य नहीं है उनके कारण रोक दिए गए हैं, उनको कर दीजिए। 17,140, 18,150 की जुनून वेतन की मांग जो विसंगति 2008 से चली आ रही है उसको दूर कर दीजिए और हमसे विभाग जो अपेक्षा करता है उस अपेक्षा पर हम पूर्ण रूप से खरे उतरने के लिए तैयार हैं। यद्यपि शिक्षण कार्य हमारा दायित्व है, उसको हम बड़ी ईमानदारी से अपने विद्यालयों में कर रहे हैं और उसका प्रमाण के रूप में दिखाई भी दे रहा है कि आज परिषदीय विद्यालय का बच्चा पब्लिक स्कूल के बच्चे से कहीं अधिक जाकर के बराबरी करने का काम कर रहा है। ये प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के प्रयास का परिणाम है। साथियों, मैं प्रदेश के साथियों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी स्तर से जो दबाव बनाया जा रहा है उस दबाव को तब तक स्वीकार न करें जब तक आपको विभागीय सिम उपलब्ध नहीं करा देता, विभागीय डाटा उपलब्ध नहीं करा देता। आप अपने सिम से किसी भी स्थिति में कोई भी कार्य न करें, क्योंकि यदि आप अपना सिम डाल करके करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पर्सनल डाटा उस ऐप के माध्यम से हैक हो जाएगा और हो चुका है। जिसमें प्रेरणा ऐप का तो कोई भरोसा ही करने लायक नहीं है। प्रेरणा ऐप सारा पर्सनल डाटा आपका ले रही है और जिसको वापस होने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप कहीं से भी सुरक्षित नहीं हो। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि भय के वातावरण में, सरकार से भी कहना चाहता हूं कि भय के वातावरण में शिक्षक अपने दायित्वों को पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए भय का वातावरण कायम न करें। इससे शिक्षक प्रदेश का आक्रोशित होगा
और आक्रोशित होने पर आंदोलन की राह की ओर मुड़ेगा। हम सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारी नकारात्मक छवि समाज और आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, मेरी नकारात्मक छवि कहीं से भी नहीं है। हम सभी प्रदेश का पूरा बेसिक शिक्षक संवर्ग ईमानदारी से काम कर रहा है और भविष्य में सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करता रहेगा, जिसका प्रमाण आप स्वयं सर्वे कराकर किसी माध्यम से देख लें कि बेसिक शिक्षक कितनी ईमानदारी से किस दौर में ये कार्य कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रदेश के शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक विभागीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, केवल टेबलेट मात्र से काम नहीं चलेगा, तब तक इस प्रक्रिया का पूर्ण बहिष्कार होता रहेगा और आपको इस बहिष्कार में पूरा साथ देना पड़ेगा। संगठन और प्रदेश का